do you find him arrogant or less arrogant or no arrogant? नहीं सर, वो नॉट दैट वे सर. आई थिंक अभी कुछ इंसिडेंट कभी किसी के साथ हो जाता ऑन अ पर्टिकुलर गिवन डे सर. अब क्या होता है, हर इंसान है, नहीं, क्या कहानी कभी कभी किसी को थोड़ा सा अनादर हो जाता है उसको. हाँ, वो अदरवाइज ही इज नॉट देयर, वो ही इज नॉट वैसे. मेरे अब बात खुल रही है, माफ करना, मैं थोड़ा सा वैसे भी दृष्ट हूँ. मैं छुपाता नहीं कुछ भी, भले कपिल को बुरा लगे या किसी को बुरा लगे या इनको बुरा लगे. मैं बोलने का तो बोलने पे आता. इन्होंने भी मेरे पे थोड़ा सा मेरा एक ढक्कन खोल दिया बोलने के लिए. मैं आपको बताऊं कि कपिल के खिलाफ मैंने क्यों ये शो खड़ा किया, कपिल के खिलाफ क्यों गया मैं. सच अ फाइन कॉमेडियन, सच अ फाइन शो. मुझे किसी ने कहा सर इतनी टीआरपी है सर, इतने करोड़ की. आप मेरे को गुफी ने कहा तू आ रहा है, रामायण वाले को बुलाया इन्होंने, मुकेश जी लगता हमको भी बुलाएगी. मेरे को फोन नहीं बोला, मैं गुफी तुम जाना मैं नहीं जाऊंगा. मैं माइंड पहले पिकअप कर चुका था. अरे क्यों, इतना बड़ा शो है पूरे, मैंने कहा टीआरपी है. तो मैंने कहा सो व्हाट, टीआरपी में सब कुछ नहीं होता, ना दिमाग नहीं होता. तो मैं उसको सामने बोला मैं नहीं जाऊंगा, और मैं नहीं गया. दे थॉट कि मेरे को बुलाए, मुझे नहीं बोल गए. मेरा ये शायद मेरे को कपिल शर्मा, माफ करना उनको बुरा भी लगेगा, बट कुछ चीजें वो ऐसी कर गए हैं जो मुझे थोड़ी सी, कौन सा वर्ड यूज करूंगा, प्रोवोक नहीं करूंगा, थोड़ा सा मतलब बैड. गोल्ड अवार्ड फंक्शन, मुझे अवार्ड देने वाले थे वो लोग. प्यार का दर्द मीठा मीठा में मैंने फादर का जो रोल किया था, मैंने उसको पुरुषोत्तम रॉय का बेस्ट एक्टर डायरेक्टर या एक्टर जो बोलते हैं कैरेक्टर आर्टिस्ट, में लेने को गया. बहुत कम जाता हूँ, पर मैं फ्रंट में बैठा हूँ अवार्ड फंक्शन पे. वो बीच में वो तुम्हारी जो एक और कॉमेडियन है भारती, वो भी मेरे से गाली खा गई. वो यहाँ खड़े के बोले सबको, उनको यू टू एंटरटेन. तो उसको पकड़े, इसको पकड़े, सॉरी शक्तिमान, उसको मस्ती करे, उसको मस्ती, सॉरी शक्तिमान 3 बार बोल गई. मैंने कहा ये कुछ ऐसा ना कर जाए कि मेरे, मैं रूड हूँ थोड़ा इस मामले में. तो हुआ हुई है यहाँ भागे, एक किसी के कैरेक्टर आर्टिस्ट के पीछे पड़ गई, वो भाग गई बेचारी उस पीछे. तो फिर मेरे पास सडनली आके यहाँ पर आके ऐसा कि बैठ गई खाली से. मुझे काम मिलेगा शक्तिमान, मुझे काम मिलेगा करके उसने मेरे यहाँ पर सर रख दिया. और मैंने कहा देखिए, अगर जिंदगी भर सॉरी शक्तिमान ना कहना पड़े तो सीधे बैठो. उसी इंसिडेंट में कपिल देव आके मेरे पास सीट में बैठ गया. जल्दी में था, शो करके यहाँ पर आके शायद अवार्ड लेके जाना था. I know him is an artist. We don't meet but we greet each other. 15 मिनट 10 मिनट बैठा, अपने नाम आने को हेलो तक नहीं किया उसने मेरे को. तो मैंने कहा थोड़ा सा, ये नहीं है कि मेरा कोई अहम है कि मैं इतना बड़ा हूँ, मेरे पैर छूते हैं तो मैं बताऊँ छू, ऐसा नहीं साहब. लेकिन हमारी इंडस्ट्री में अजीत साहब मेरे को हाथ पकड़ के बोलते हैं प्लेन में. मैंने कहा हाँ अजीत साहब, माफ करना, डैड बना दिया तुमको जेलगार्ड में. तो सामने से एक्टर को बात करता है. ये साहब अभी शायद नए थे, शो आपका भी उठा ही था. बुरा लग गया मेरे. मैंने कहा इसमें एटिकेट नहीं है, इसमें जिसको हम ग्रेस बोलते हैं. कर सकता था, हेलो करके स्माइल भी कर सकता था. मैं उसके सीनियर हूँ. I'm not talking about my seniority and his juniority. I'm talking about the system of the industry which works so beautifully. Everybody is a member of a family. आप नहीं भी जानते हो तो भी कोई भी एक्टर मिलेगा रास्ते में. अभी देखो मुझे ऋतिक रोशन मिल गया एयरपोर्ट पे, अभी 1 साल पहले. मैं अपना सामान डाल रहा हूँ, पीछे से आवाज आई, हाँ इसको यहाँ डालो. तो मेरे को लगा ऋतिक उसकी आवाज है. मैंने टर्न किया तो मैंने कहा ये आदमी लड़का अच्छा. मैंने कहा हाय क्रिश. अरे सर जी, मेरा हाथ पकड़ा. मैंने हाउ आर यू सर, डू यू नो एट दिस टाइम in this airport there are 2 superheroes. I like his innocence. This is how we work. उसमें एक आदमी 15 मिनट 10 मिनट बैठ के आप देख रहे हैं, वेट करे कि मेरे को जल्दी बोला मुझे भागना है, और सामने कौन बैठा है, ना विश ना कुछ, एक पैना पड़े. सर इससे और थोड़ा सा चुभने वाला पॉइंट, शक्तिमान का कॉस्ट्यूम पहनकर इसने एक कॉमेडी सर्कस में कृष्णा अभिषेक हुआ था, एक सीक्वेंस, एक वो कर डाला स्किट. एक लड़की खड़ी हुई है और लड़की स्वागत टाइप से निकाल बेड है यहाँ पर. शक्तिमान ऐ करके जाता है, फोन की घंटी बजती, मोबाइल, हाँ आता हूँ, वापस आ गया. फिर आगे बढ़ता उसकी तरफ,
बैठ गए यहाँ पर, वो लड़की खड़ी है, वो फिर घंटी बजती है, फिर करता। मैं भड़क गया, मैंने कहा हाउ द हेल ही हैज गॉट दैट गट्स टू इवन डिमीन अ कैरेक्टर जो एज पाक एज शक्तिमान, जो बच्चों को। मैं भड़क गया, मैंने फोन किया कृष्णा अभिषेक, मैंने कृष्णा 350 एपिसोड कर गया सौतेला, ये क्या है, तुम लोग ऐसी स्क्रिप्ट करते हो? सर जी माफ करना, ये स्क्रिप्ट मैं करने वाला था, कपिल ने अपने को ले लिया। तो मैंने कहा लेकिन ये आई थिंक वो मेरे बैक ऑफ द माइंड में था। हाँ, ये मैं कह रहा हूँ ना कि मुझे पसंद नहीं आया। मैंने कहा मैं एक अपना शो खड़ा करता हूँ जिसका नाम है दी मुकेश खन्ना शो, और मैं आज 100 लोगों का इंटरव्यू ले चुका हूँ। मैं बताता हूँ कि इंटरव्यू कैसी शालीनता से लिया जा सकता है। टचवुड मालिक की तरह से लोगों को बहुत पसंद आया, क्योंकि मैं ऑनेस्टली बात करता हूँ, मेरे तुम्हारे बिलो द बेल्ट की बात नहीं करता, तो वो करता है, वो उसका फॉर्मेट है, तो बोलता है ये फॉर्मेट। सर वो शो और हमेशा वो नहीं होता सर, कभी कभी कुछ सिचुएशन गिव एंड टेक ऐसे हो जाता है जहां, बिकॉज बिलो द बेल्ट इज नेवर स्क्रिप्टेड सर, इट्स एन इम्प्रोवाइज सर। अब वो क्या, कुछ कभी सामने से भी कुछ आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है। डायलॉग राम का बोलना स्क्रिप्टेड होगा या ऑन द स्पॉट होगा? नहीं, ये तो मेरे ख्याल से स्पर ऑफ द मोमेंट में ये बात हुई, बिकॉज सर बिलो द बेल्ट कॉमेडी करना या बेटर, सॉरी आई मीन तुम ज्यादा जानते हो, मैं गलत ही होऊंगा। नहीं, गलत की बात नहीं है सर, आई थिंक वो कुछ बंदा अच्छा है, बस इतना। आदमी अच्छा है एंड वेरी टैलेंटेड सर, अमेजिंग। गिव माय रिकॉर्ड्स टू हिम, ओके, आई थिंक वी शुड मूव अहेड। यस सर। अली जी, क्या है कि सवाल तो बहुत है, और आप तो हो भी वैसे सवालों के लायक, तो मैं सोचता हूँ कि ये सवालों को रख दिया जाए और 1-to-1 बात करते हैं। डन सर। Ali, you have played comedian, you know. There are so many other actors whom I know played comedians. Like for example, Rajendra Nath, जिसकी एंट्री में ही फ्लश दिखाया था, वो फिर वही दिल लाया हूँ मैं, एंट्री में ही वो, और वो मैंने सुना रियल लाइफ में बहुत सीरियस थे। मेरे को मिले, मेरे को, मैंने कहा ये तो स्माइल भी नहीं कर रहा। तो आपको क्या लगता है, कॉमेडियन जो होता है वो रियल लाइफ में भी कॉमिक कैरेक्टर रहता है, या वो क्या बोलते हैं कि पब्लिक का परसेप्शन गलत है कि एक विलन साला रेप करता है तो जिंदगी में भी रेप करता हो? तो आपको क्या लगता है, आपके बारे में लोग क्या सोचते हैं, रियल लाइफ में भी आप कैसे कंडक्ट करते हो अपने आप? नहीं, मुझे भी मिलते हैं कभी एयरपोर्ट पे, फ्लाइट में, कहीं ट्रैवल कर रहे, कभी रेस्टोरेंट के अंदर, यहाँ तक कि ट्रैफिक में कई गाड़ी चलाते चलाते ऐसे ही हो करके, वी सी यू सो जोवियल, यहाँ एकदम सीरियस क्यों है? मैं था यार, मैं हंसते हंसते गाड़ी चलाऊं। हाँ, दे एक्सपेक्ट, वो उनका प्यार है, वो उनका नजरिया है, and if they expect that means they like you as a they like you सर, वो है। तो with due respect to them, but सर क्या होता है कि अपना भी एक स्पेस है, हमारे भी उनको समझ में एक उनको लगता है कि ये इनका रियल वास्तविक रूप है। हाँ, एंड देयर आर टाइम सर, आप पर्सनली इतने, मैं सर अभी बीच में मेरी मदर को लेट हो गया था, न्यूरोलॉजिस्ट के पास ले जा रहा था, तो आई डिडंट हैड अ ड्राइवर, सो मैं वो उनको डॉक्टर के गेट के पास उनको ड्रॉप किया, उनको बोला वहां पे आप रोको 2 मिनट, आई इमीडिएटली, बिकॉज नो पार्किंग जोन था, वहां से कहीं और ले जाके गाड़ी रख के आई वाज रनिंग कि माय मदर स्टैंडिंग देयर, शी कांट स्टैंड फॉर अ लॉन्ग, आई डोंट नो क्या, मैं भाग रहा था, एक बंदा फट करके मेरा भागते भागते हाथ पकड़ लिया यूं करके, ए yeah, I'm a great man, great time. I need your photograph. I said, please forgive me today. My mother is waiting there. I'm in a rush. And I had to cover almost 500 meters, sir. 500-600 meter. इतनी दूर parking थी, sir. By the time I went there, I took my मतलब उस चक्कर में 1-2 पेशेंट और अंदर चले गए, फिर हमारा नंबर आया, फिर मैं वापस मम्मी को, I came back, took the कार लेके मम्मी को पिक किया, घर आया, उनको मेडिसिन दिया, 2-3 घंटे के बाद जब तक दिखता तो ट्विटर पे वो बंदे ने ट्वीट कर दिया, I always used to love him, but I found him very arrogant. अब सर भाई ज़ाती जिंदगी नहीं समझते, नहीं, ये थोड़ा सा हिट एंड मिस हो जाता है उस वक्त, यू नो, हमारी भी कुछ मजबूरियां होती है सर। गलती ये लोगों को लगता है कि भाई ये कुछ थोड़े से अपने को समझते हैं, हाँ, कि हालांकि हम जो हमारी प्रॉपर्टी है, सर, जो हम जो है, आप जो है सर,
जितने भी कलाकार है सर उनके प्यार की वजह से ही क्या है हम लोग सर, में तो वो तो आप ही के लिए तो काम उनके लिए तो काम करते हैं सर। बट दे मस्ट गिव सम काइंड ऑफ स्पेस। एक थोड़ी सी कहीं पे एक अंडरस्टैंडिंग रख लीजिए देखो, कि इसको कट को तुम हॉलीवुड में जाओगे ना, हॉलीवुड में उल्टा है। मतलब आप रेस्टोरेंट में भी अगर अगर सपोजिंग मालूम पड़ा कि ये बैठा हुआ है या कोई बड़े बड़े एक्टरों का नाम ले लो, रेस्टोरेंट में बैठे, कोई डिस्टर्ब नहीं करता। तो देखते हैं कि सिटिंग देयर, रिस्पेक्ट जाके बोले सर आई विल लव यू और सर। और इस पंजाब में जाओगे तो पकड़ लेते कंडे, ओए अस्सी तोड़े पैर देंगे ना। मैंने कहा ये पैर खा दो ना, खा दो ना। ये पंकज दिनदे को मार दिया था। तो हमारे यहाँ प्रॉब्लम है, बट देन अगेन ये चीज हमारी एसेट भी है। हाँ, ये एक पर्सनल टाइम होता है सर, एक पर्सनल स्पेस है, एक छोटा सा वो वक्त होता है। मतलब आई ऑलवेज ट्राई मतलब क्या वो नेचुरली आता है, जिससे भी मिलते प्यार से मिलते सर, मिलना ही चाहिए, मैं तो मिलते ही है मानता सर। हूँ। लेकिन कई कई होते हैं सर वो थोड़ा सा है, it's a tricky game. ट्रिकी गेम सर, उसमें Tricky. वी आर एंड दे आर। मैं एक और छोटा इसका हिस्सा बोलूंगा। कहीं आपके बच्चे हैं आपके जी 2 स्कूल में, कहीं उनको बोला जाता है कि तेरा बाप तो मस्करा है, कॉमेडियन है, ऐसा है, ऐसा कुछ बोलते मेरे बेटे को क्या कुछ तो भी कमेंट्स पास होता, ये बहुत पहले की बात है सर। जो इनिशियली सर वो एक दौर, एक फेस आया था सर, अननोइंगली, अनइंटेंशनली, आई डिडंट रियलाइज ऑल्सो एज एन एक्टर सर। मैं जब भी कॉमेडी सर्कस कर रहा था सर, आप बिलीव नहीं करोगे मुकेश सर के मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे मतलब ऑलमोस्ट 4 days अ वीक आई वॉज देयर ऑन टेलीविजन। कोई तो भी यहाँ वहाँ शो, कभी कुछ मिस इंडिया या CID गैलेंट्री अवार्ड या कोई तो भी अवार्ड्स जो हमारे टेलीविज़न पे होते हैं यहाँ वहाँ, उस शो में बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई वाज देयर, पर एज फीमेल कैरेक्टर सर। Really? नानी Yes. की वजह से? नानी नहीं, उस वक्त तक नानी भी नहीं थी सर। पहले की बात। मैं कॉमेडी सर्कस कर रहे थे सर, 26 भी तो- एपिसोड। उसमें तुम- हाँ, वो 26 एपिसोड का सीजन होता था सर। 26 एपिसोड में से 18 एपिसोड 20 एपिसोड मैं उसमें ड्रैग फीमेल कैरेक्टर। How do अच्छा, you feel? How do you feel? सर रियलाइज नहीं होता था सर, कब मजा आता है एक्टिंग करने में। एक्टिंग कर रहे हैं सर। अच्छा, मेरा हमेशा से सर परसेप्शन ये रहता था कि एक बंदा नेगेटिव करता है, एक बंदा पॉजिटिव करता है, एक ये करता है। दिस इज ऑल्सो चैलेंज फॉर मी। डिफरेंट कैरेक्टर एक्टर है सर, और जो आ रहा है मुझे उसे 100% करना है, और मैं करता था सर। टिल द टाइम सर ये हुआ कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे अलग अलग शोज में भी आई वॉज फीमेल कैरेक्टर सर। तो वहाँ जाकर के कहीं मुझे लगा, फिर सैटरडे संडे वही कॉमेडी सर्कस चल रहा था, तो सैटरडे के एपिसोड में वी वर एट द डाइनिंग टेबल, खाना खा रहे थे बट फैमिली हम सब। तो एंकर ने इंट्रोड्यूस